नमस्कार। आज हम सौर ऊर्जा की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये मूल रूप से सूरज की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा है। सही। और हम आज इसी अहम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। तो सबसे पहले आखिर ये सौर ऊर्जा है क्या, मतलब आसान शब्दों में? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये सूरज की रोशनी और उसकी गर्मी है। अच्छा। जिसे हम अलग अलग तकनीकों से पकड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा फोटोवोल्टिक पैनल या पीवी पैनल। हाँ, पीवी पैनल तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल, वो सीधे धूप को बिजली में बदल देते हैं। फिर सोलर थर्मल कलेक्टर भी होते हैं पानी गर्म करने वगैरह के लिए, और कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम भी। अच्छा, कई तरीके हैं मतलब। हाँ। लेकिन ये जो सबसे आम है पीवी पैनल, इस पर थोड़ा और बात करते हैं। ये कैसे मतलब सूरज की रोशनी को हमारे घरों की बिजली में बदल देते हैं? ये प्रक्रिया सुनने में बड़ी दिलचस्प लगती है। आम है तो दिलचस्प और बुनियादी तौर पर सीधी भी है। देखिए, जब सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है ना, तो पैनल में छोटी छोटी सोलर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो रोशनी से सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा। इससे एक करंट बनता है, डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट। ओके। हाँ, पर हमारे घर के ज्यादातर उपकरण जैसे पंखे, लाइट, टीवी, वो तो एसी पर चलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पर। हाँ, सही कहा। तो यहीं पर एक डिवाइस काम आता है, इन्वर्टर। हाँ, सुना है। हाँ, तो इन्वर्टर इस डीसी को एसी में बदल देता है। अच्छा। बस फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज्यादा बिजली बन गई तो? हाँ, ये भी होता है। तो जो फालतू बिजली है उसे या तो खास तरह की बैटरी में जमा कर सकते हैं बाद के लिए, या फिर अगर आपका सिस्टम ग्रिड से जुड़ा है तो वो बिजली वापस ग्रिड में भेज सकते हैं। कई जगह इसका पैसा भी मिलता है। अच्छा, तो इन्वर्टर और बैटरी ये काफी अहम हिस्से हैं। बिल्कुल। ये सुनने में तो काफी कारगर लगता है। तो इसके बड़े फायदे क्या हैं? आजकल हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है? देखिए, फायदे तो कई हैं और काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा फायदा तो शायद यही है कि ये पूरी तरह से साफ ऊर्जा है। साफ मतलब इससे कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती, कोई प्रदूषण नहीं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक औसत घर का सोलर सिस्टम लगाने से कार्बन उत्सर्जन में साल में करीब 1.5 टन की कमी आ सकती है। 1.5 टन? हाँ, जो कि लगभग 70-80 पेड़ लगाने जैसा है। अरे वाह। दूसरा, ये नवीकरणीय है। मतलब सूरज तो कहीं नहीं जा रहा, अरबों साल तक रोशनी देगा, तो ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म नहीं होगा। सही। और हाँ, एक बार पैनल लग गए तो बिजली का बिल काफी कम हो जाता है, या खत्म भी हो सकता है, और इनका रखरखाव भी ज्यादा नहीं मांगता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर्यावरण का फायदा, पैसे की बचत और हमेशा मिलने वाली ऊर्जा। हाँ, निर्भर है। अच्छा, मतलब बारिश या बादल हुए तो? हाँ, अगर बादल छाए हों या बारिश हो रही हो तो बिजली कम बनती है, काफी कम। और रात में तो सूरज होता ही नहीं, तो बिजली बिल्कुल नहीं बनती। तो फिर रात में क्या होता है? उसके लिए या तो आपको बैटरी स्टोरेज चाहिए जिसमें दिन की फालतू बिजली जमा हो, या फिर आपका घर ग्रिड से भी जुड़ा होना चाहिए ताकि रात में या कम धूप वाले दिनों में आप ग्रिड से बिजली ले सकें। समझ गया। बैटरी या ग्रिड बैकअप जरूरी है। हाँ। दूसरी चुनौती है शुरुआती लागत, मतलब पैनल लगवाने का खर्चा। हालांकि ये अच्छी बात है कि ये लागत लगातार कम हो रही है, पर फिर भी शुरू में एक बड़ा निवेश होता है। हाँ, ये तो है। और अगर बहुत बड़े पैमाने पर बिजली बनानी है जैसे सोलर फार्म में, तो उसके लिए काफी जमीन चाहिए होती है, जगह की जरूरत। हाँ। और एक और दिलचस्प बात, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में पैनलों पर धूल जम जाती है। धूल? उससे क्या होता है? उससे उनकी बिजली बनाने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ स्टडीज में तो 30% तक कमी देखी गई है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसीलिए अब रेगिस्तानों में लगने वाले बड़े प्लांट्स के लिए रोबोट से सफाई करने वाले सिस्टम भी बन रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर इसमें संभावनाएं बहुत है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो ये आजकल हमें सबसे ज्यादा कहाँ का इस्तेमाल होती दिख रही है? इस्तेमाल तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे? सबसे आम तो घरों की छतों पर बिजली बनाने और पानी गर्म करने के लिए है ही। हाँ, वो तो दिखता है काफी। फिर दूर दराज के गांव जहां बिजली की लाइनें पहुंचाना मुश्किल या महंगा है, वहां सौर ऊर्जा एक वरदान की तरह है। छोटे सोलर सिस्टम से पूरे गांव को रोशनी मिल जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अब सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें भी आ रही हैं। हाँ, सोलर कारें। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स,
ये भी बहुत जगह सोलर पावर से चल रहे हैं। और तो और खेती में भी। खेती में कैसे? सिंचाई के लिए जो पानी के पंप होते हैं ना, उन्हें चलाने के लिए सौर ऊर्जा का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इससे डीजल का खर्चा बचता है। अरे वाह, मतलब ये तो वाकई कई अलग अलग जगहों पे काम आ रही है, बहुत वर्सेटाइल है। हाँ, इसकी यही खूबी है। तो भविष्य कैसा लग रहा है सौर ऊर्जा का? क्या ये और बढ़ेगी? भविष्य तो काफी उज्जवल दिख रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, पैनल बनाने की लागत लगातार कम हो रही है। बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी तेजी से बेहतर और सस्ती हो रही है, तो वो रात वाली या कम धूप वाली समस्या का हल भी निकल रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर की सरकारें और बड़ी-बड़ी कंपनियां अब क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर हैं। हाँ, वो तो है। तो वो अपने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा में बहुत निवेश कर रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं, बड़े-बड़े सोलर पार्क बनवा रही हैं। तो मतलब इसे एक तरह का पुश मिल रहा है। हाँ, बहुत बड़ा पुश। ये सब जो दुनिया भर में कार्बन एमिशन कम करने की कोशिश हो रही है ना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो सौर ऊर्जा एक बहुत ही शक्तिशाली, साफ सुथरी और लगातार ज्यादा सुलभ होती जा रही ऊर्जा स्रोत है। हाँ, मानते हैं कि इसकी अपनी कुछ सीमाएं अभी भी हैं। बिल्कुल। हमने आज समझा कि ये काम कैसे करती है, इसके फायदे नुकसान क्या है और भविष्य में इसकी भूमिका कितनी अहम हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे अहम बात शायद यही है कि इसमें वो क्षमता है कि ये भविष्य की हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक टिकाऊ सस्टेनेबल पिलर बन सके। हाँ, ये तो लगता है। अच्छा, चलिए जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जरूर। जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी और बेहतर और सस्ती होती जाएगी, क्या ऐसा मुमकिन है कि सौर ऊर्जा ना सिर्फ हमारे बिजली पाने के तरीके को बदल दे, बल्कि हमारे रहने और काम करने की जगहों की परिभाषा ही बदल दे? मतलब क्या हम भविष्य में ऐसे शहर या ऐसी बस्तियां देख पाएंगे जो पूरी तरह से बिजली ग्रिड से आजाद हों, सेल्फ सफिशिएंट? अच्छा। और सिर्फ सूरज की रोशनी पर ही निर्भर हों, जहां भी धूप पहुंचती हो वहां एक पूरा समुदाय बस सके बिना ग्रिड के? क्या यह संभव लगता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है।